अंकल देर रात माँ के कमरे में जाते और फिर चीखने की आवाज आने लगती। एक खुशहाल परिवार वह है जिसमें बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं और हर कोई अपने जीवन का आनंद लेता है। हालांकि यह अक्सर होता है कि माता पिता अपनी गलतियों की परिणाम स्वरूप अपने बच्चों की नजरों में अपना पक्ष खो देते हैं। इसी तरह के हालात इस महिला के साथ हुए, जिसने अपने पति द्वारा इसे प्रदान करने में विफल रहने के बाद कहीं और खुशी मांगी। हालांकि उसकी 13 साल की बेटी को उसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता चल गया। वही लड़की जिसके लिए उसकी माँ कभी मूर्ति हुआ करती थी, आज की ब्लैक डायरी का विषय है। हालांकि उसके लिए उसकी आशाएं और भक्ति निराश हो गई जब उसने उसे किसी अन्य पुरुष के साथ पकड़ा। मुझे रोशनी कहा जाता है। मेरे माता पिता और बड़े भाई और मैं सभी एक ही घर में रहते हैं। हमारे घर में सब कुछ आराम से चल रहा था। हमने अपने माता पिता को उतना ही प्यार और सम्मान दिया जितने उन्होंने एक दूसरे को दिया। लेकिन कुछ समय के लिए मैंने देखा कि पिता के काम पर चले जाने के बाद एक चाचा अक्सर घर आते थे, जबकि हमारा स्कूल लॉकडाउन के कारण बंद था और ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी। हम कमरे में इसलिए रुके क्योंकि हम अपनी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करते थे। पहले मम्मी सामने का दरवाजा खोलती, अंकल को अपने कमरे तक ले जाती और फिर अंदर से गेट बंद कर देती। मैं एक बार अपनी ऑनलाइन कक्षा में ब्रेक के दौरान पानी का एक घूंट लेने के लिए रसोई में गई। जब मैंने अपनी माँ के कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनी, मैंने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, लेकिन मैंने बाहर से सुनने की कोशिश की। मैं अंदर से एक चाचा को अपनी माँ पर चिल्लाते हुए सुन सकती थी और मेरी माँ भी चिल्ला रही थी कि अब बहुत हो गया। अंदर से अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थी, लेकिन जब मुझे डर लगा तो मैं वापस अपने कमरे में चला गई और अपनी ऑनलाइन क्लास करने लगी। उसके बाद से वो अंकल हर दूसरे दिन हमारे घर आते। मेरी माँ उसका हाथ पकड़कर मेरे कमरे में ले जाती और मैं अपने कक्ष से चुपचाप उन दोनों की जासूसी करती। फिर चाचा घर से निकल जाते थे। मम्मी भी इसी तरह विषम अवस्था में कमरे से बाहर निकलती। उसके कपड़े मैले प्रतीत होते हैं और उसके गंदे बाल अभी भी जगह पर है, क्योंकि मैं अपनी माँ से डरती हूँ। मैंने उनसे कभी कुछ पूछा नहीं। वह मुझसे बहुत सम्मान की अपेक्षा रखते थे, लेकिन हाल ही में खुद को वह सम्मान खोते हुआ पाती हूँ। मैं चाहूँ भी तो यह बात किसी को नहीं बता सकती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद।